दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से, ठीक है, स्टोरी के माध्यम से दोस्तों आपको मैं 30-35 क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखो मेरे भाई, ये मान लीजिए ये हमारे हैं अजीत भैया जो यूपी पीसीएल जेई की तैयारी करते करते दोस्तों थक गए हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि बस यूपी पीसीएल जेई 2021 इस बार जो है हम देंगे, यदि नहीं निकलेगा तो गले में घंटी बांध लेंगी, मतलब शादी कर लेंगी। लेकिन दोस्तों इनके साथ क्या घटना हुआ ध्यान दीजिएगा। इनके घर वालों ने पहले से शादी फिक्स कर दिया और दोस्तों ऐसे जगह शादी फिक्स किया कि जो इनकी जो वाइफ है ना, मेरे भाई होने वाली वाइफ, वो भी क्या है, डिप्लोमा धारी है। वो भी दोस्तों क्या है, डिप्लोमा धारी है। अब बताओ कनेक्शन कैसे मिलेगा। मेरे भाई अजीत भैया क्या किए, अरे लॉकडाउन चल रहा था ना मेरे भाई, तो लॉकडाउन में बहुत लोगों की शादी हुआ है, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो अजीत भैया कहे कि ए डैडी जी, डैडी हम जो है अलंग पलंग नहीं लेंगे, क्योंकि बिहार के जो खेसारी भैया हैं वो बोलते हैं पलंग करे चोंय चोंय, हमको अलंग पलंग नहीं लेना है, ठीक है। जिस दिन इनका इंगेजमेंट था उस दिन दहेज में क्या मांगे सुनिए। एक जो है उन्होंने लेटर पर, ठीक है, पुर्जे पे दोस्तों क्या लिखते हैं, सबसे पहले मेरे भाई उन्होंने एसी का डिमांड किया, ठीक है, एयर कंडीशनर का। अब मेरे भाई उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम फ़ैन भी लेंगे। अच्छा, सस्ता चीज़ मांग लिए। उसके बाद दोस्तों वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किए कि वॉशिंग मशीन भी लेंगे। अच्छा मेरे भाई, उसके बाद इन्होंने, ठीक है, जो सिलाई मशीन जो होता है उसका भी डिमांड किए। अच्छा मेरे भाई, और कुछ बचा, इतना दोस्तों इन्होंने डिमांड किया। और ये तो भूल गए हम, फ्रिज। दोस्तों ये फ्रिज जो होता है रेफ्रिजरेटर, इसका भी डिमांड किया। और दोस्तों अपने बेबी डॉल के लिए इन्होंने डिमांड किया क्या भैया, मिक्सर का डिमांड किया, ठीक है, जो मिक्सी जो आता है दोस्तों उसका डिमांड किया। और उन्होंने कहा कि मेरी जो बेबी डॉल आएंगी, हेयर ड्रायर जो है होता है ना दोस्तों, उसका भी डिमांड उन्होंने किया। और जो है बाल सुखाने वाला तो हो गया दोस्तों, ठीक है, बाल काटने की जो मशीन आती है उसका भी डिमांड उन्होंने किया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो सेवर जो होता है उसका भी दोस्तों इन्होंने क्या किया, जिक्र किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या होता है इनके साथ, कहानी मोड़ लेती है। लड़की जो है उठ खड़ी होती है, यहाँ पर लड़की जो है उठ खड़ी होती है, बोलती है कि आप मुझे ये बताइए, आपसे मैं 2 क्वेश्चन करूँगी, पहले मुझे ये बताइए, ठीक है, कि आप इसमें सबका जिक्र किए हैं, कूलर का जिक्र क्यों नहीं किए हैं। तब हमारे अजीत भैया जो हैं वो बोलते हैं, सुन पगली, तुम्हारे ओठ की लाली जब बह जाएगी, मेकअप कुल ढह जाएगा, ठीक है, तो कूलर कुर्ती में लगा लोगी, मुझे पता है, इसलिए मैं जो कूलर का डिमांड नहीं किया हूँ। और उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा अब बताओ सेकेंड तुम्हारा क्या क्वेश्चन था। तो इसने कहा कि आप मुझे ये बताइए, बड़ी आय चल दिए मांगने के लिए क्या किए हैं, डिप्लोमा किए हैं कि बीटेक किए हैं। बोले कि हम दोनों किए हैं। किस ब्रांच से किए हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से किए हैं। अपना जवाब दे दिए। अच्छा बताइए, आप मुझे इतना बता दीजिए कि इस वाले में, ठीक है, पहले वाले का जो डिमांड जो किए हैं उसमें जो है कौन सी, ठीक है, कौन सी मोटर यूज होती है, और सेकेंड वाले में भी कौन सी मोटर का यूज होता है। अब बताइए, माथा गर्म हो गया। कह अरे यार इसका देखो, ये क्या बोल रही है। कह रहे हैं कि ये जो बाल जो झरा है ना, जो बाल यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है, ये ऐसे नहीं झड़ गया है धूप से। इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, लखनऊ जो हम तैयारी कर रहे हैं ना कई सालों से यूपी पीसीएल जेई की, मोदी रोजगार दो, मोदी जी हमें रोजगार दो, ताली थाली कितना बजाए। पढ़ने को सब पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो 2-4 नंबर से हम पीछे छूट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ये पूछो कि इसमें किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। बोले देखो सुन पगली,
इसमें जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है, जो कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है। वही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या है, छोटका भाई है, छोटका भाई है। कौन भैया? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज वाला देखो अब इनको समझा रहा है और अच्छे ढंग से समझाएगा। ये वाले मेरे भैया जो हैं समझाएंगे, इनका पसीना पसीना निकाल देंगे, पानी पानी कर देंगे। देखिए पूरी कहानी तो सुनिए। देख मेरे भाई, तो इन्होंने कहा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर तो भैया सेल्फ स्टार्टिंग होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, 3 फेज वाइंडिंग होती है और दोस्तों उसमें क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ना, समझा रहे हैं इनको, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, सिंगल फेज जब सप्लाई दी जाती है, ठीक है मेरे भाई, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। सुन, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और ये जो होता है पल्सेटिंग होती है, एक बार क्लॉक में एक बार एंटी क्लॉक में, जिसके वजह से यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अरे पगली, समझी इस बात को, समझा रहे हैं इनको। उसके बाद बोल रहे हैं कि देख इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए ना, और सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो इसको समझाने के लिए, ठीक है, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी का प्रयोग किया गया और एक क्रॉस फील्ड थ्योरी का प्रयोग किया गया। तो इसमें कहते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि जब सिंगल फेज सप्लाई दिया जाता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को 2 रोटेटिंग, ध्यान देना, 2 रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदला जाता है। एक की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज, एक की होती है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का जो मैग्नीट्यूड जो होता है इक्वल होता है, बट डायरेक्शन जो होता है अपोजिट होता है, जिसके वजह से यह स्टार्ट नहीं हो पाता है। रे पगली, ठीक है, तो पुट से बोल रही है, तो स्टार्ट करने के लिए क्या करोगे, देखो अभी भी ये बोल रही है पटर पटर, तो कह रहे हैं देख इसको स्टार्ट करने के लिए ना हम लोग जो है सिंगल फेज जो वाइंडिंग जो होती है, वाइंडिंगिया को जो क्या करते हैं पता है, उसको जो है फेज स्लिप्ट करते हैं। पूछ रहे हैं कि स्लिप्ट का मतलब समझ रही है, नहीं समझ रहे हैं। उसका मतलब होता है कि उसको 2 वाइंडिंग में बदलते हैं। एक को बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, उसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और एक को बोलते हैं मेन वाइंडिंग, क्या बोलते हैं, मेन वाइंडिंग, ठीक है, या इसको बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। ये दोनों क्या करते हैं, परस्पर 90 डिग्री पे होते हैं। अच्छा बोल रही है। उसके बाद जब सिंगल फेज सप्लाई जब देते हैं ना, हाँ, इसको स्टार्ट करने के लिए फिर बोल रहे हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, बहुत सारी मेथडों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो थोड़ा सा फिगर के माध्यम से अब बता रहे हैं। देखो गए थे इंगेजमेंट करने, लगे पढ़ाने, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हल्का सा रफ टाइप बता रहे हैं कि देख इसी को तो बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये तुम्हारा मेन वाइंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ये तुम्हारा क्या है, रोटर है। जब सप्लाई जब दोगी तो क्या होता है, इसमें यहाँ पर आता है, लेकिन जैसे ही उसका स्पीड 70 से 80% जब पहुँचता है ना, तो ये जो है होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो कट जाता है, तब ये काम करने लगता है। तो स्टार्टिंग में ये काम करता है और जब रन जब करने लगता है तो मेन वाइंडिंग काम करता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं। और ये रन ये करता है तो बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, फिर बोल रहे हैं ये कि देख हम तुमको यहाँ बताना भूल गए कि एक वाले को बोलते हैं फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड बोलते हैं और एक वाले को बोलते हैं बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड बोलते हैं।
बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड बोलते हैं। उन्होंने कहा यस एफ का जो मान होगा ना, स्लिप का मान, एक का मान होता है एन एस माइनस एन अपान एन एस होता है, और बैकवर्ड वाले का मान होता है, यहाँ पर बस प्लस कर दो, एन एस प्लस एन अपान एन एस होता है। और जब दोनों को जोड़ोगी ना पगली, रे पगली, जब जोड़ोगी ना तो यहाँ पे 2 आएगा, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड का जो मान आएगा 2 आएगा। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लिए। बोल रहे हैं कि पढ़ लो तुम भी, UPPCL JEE 2021 में आ सकता है। तो बोल रही कि हमारे में कैसे आएगा, बोल रहे क्यों, तो बोल रही है कि अरे सैया जी हम तो अभी सेकेंड ईयर में हैं, कहाँ कॉलेज गए, 2 साल से कोरोना लॉकडाउन में हम लोग फंसे हैं, ऑनलाइन क्लास चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो अजीत भैया बोले कि MK जायसवाल #1 नज़र ताबड़तोड़ रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब की हो? नहीं, इसको तो हम जानते ही नहीं है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो, वही तो पढ़ा रहे हैं ताबड़तोड़ में। अच्छा, उसके बाद फिर ये शांत नहीं होती है, तो बोलती है कि अब आप मुझे ये बताइए कि इस वाले में, मिक्सर में, हेयर ड्रायर में, बाल काटने वाले मशीन में और इलेक्ट्रिक शेवर में कौन सी मशीन यूज करते हैं? तो बोलते हैं भैया यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, जो AC DC दोनों पे कार्य करता है, दोनों पे कार्य करता है। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही उच्च होती है। क्या होती है भैया, उच्च होती है, और ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है। और वह AC सीरीज मोटर का ही एक क्या भैया, विकसित रूप है। क्या है, विकसित रूप है मेरे भाई, इनको करें। तो अच्छा ये बात है। तब ये बोल रहे हैं कि अब तू मुझे बता कि सेकेंड ईयर में है, तभी तुम कहाँ से जानोगी? तो बोले कि इसीलिए तो हमारे दिमाग में नहीं पल्ले पड़ रहा था, लेकिन अब कुछ समझ में आ गया। 2 साल तो बीत गया लॉकडाउन कोरोना में, अब थर्ड ईयर में जब जाओगी ना तो मशीन सेकेंड में तुमको पढ़ने को मिलेगा। पहला ही चैप्टर है 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर आएगा सिंक्रोनस मोटर, फिर आएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर इलेक्ट्रिक ड्राइव आएगा। पूरी कहानी बता दिए। फिर लास्ट में ये बोलती हैं कि तब अब बताइए क्या किया जाए? तो बोले कि ऐसा है कि तू कूलर का जिक्र की थी ना, तो तुम्हारी ओठ की लाली बह जाए चाहे मेकअप ढह जाए, चाहे तू इस कूलर को अपनी कुर्ती में लगा ले, हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। इसका जवाब जो है, जो तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड लोग हैं, ठीक है, वही देंगे। तो बोल रही है कहाँ से देंगे, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे भैया जो लोग देख रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं, जो तू कॉलेज जाती थी मुझे पता है, जो लोग देख रहे हैं वही लोग कमेंट करेंगे बेबी डॉल के लिए, बेबी डॉल के लिए। और यदि कमेंट आ गया तो हमारी तुम्हारी शादी पक्की, और नहीं आया तो शादी कट जाएगी। अब भैया आप लोग सुनिए, अजीत भैया की शादी यदि करवाना है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और हो सके तो अपने दोस्तों में और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे पता है कि आप लोगों के पास जब यह वीडियो पहुंचेगा तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग सबका सपोर्ट करते हैं, हमारा भी करेंगे, इनका भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।